एक तरफ प्यासा पाकिस्तान भारत को वाटर वॉर की धमकी दे रहा है, तो दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी नहीं मान रहा है। अमेरिका में बावले बिलावल को अमेरिकी सांसद ने आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन शायद उसका मन नहीं भरा। बेइज्जत होने के बाद भी बिलावल आतंकवाद का हिमायती बनते देखे। लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिले आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था, उस आतंकी को, कुछ तस्वीरें भी आप उसी से जुड़ी देख रहे हैं, उस आतंकी को बिलावल भुट्टो आतंकी नहीं मान रहा है, आम आदमी बता रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में आतंकी रऊफ मौलवी बनकर शामिल हुआ था, जिसे लेकर उसकी किरकिरी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर से। लेकिन जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई, वैसे ही आईएसआई ने कहा कि अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं बल्कि मौलवी है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं और अब बिलावल भुट्टो भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं बल्कि प्रतिबंधित लोगों के नाम में से एक नाम मिलता जुलता है और इस वजह से उसका नाम ले लिया गया है। लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि वॉशिंगटन दौरे पर जब पाकिस्तान डेलीगेशन पहुंचा और इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे बिलावल ने वहां पर किस तरीके से बयान दिया और आतंकी को आम आदमी कैसे बताया, सुनिए। This delegation goes around violently, sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. This man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. तो जिस आतंकी अब्दुल रऊफ को मौलवी बता रहा है बिलावल, आखिर उसकी कुंडली क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब्दुल रऊफ लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख चेहरा है। साल 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा है। लश्कर के फ्रंट संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया। फाउंडेशन की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करना। 2008 में मुंबई हमलों के बाद जब लश्कर पर दबाव बढ़ा, रऊफ ने फाउंडेशन के जरिए चंदा जुटाने के लिए कार्यक्रम भी कराया था। ये है रऊफ, जिसे बिलावल कह रहे हैं कि वो तो एक आम आदमी है। तो एक के बाद एक पाकिस्तान के आतंकवाद से नाता होने के सबूत मिल रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद पाकिस्तान के कई नेताओं ने इस बात को कबूल भी किया है कि आतंकियों से उनका नाता है। और अब बिलावल भुट्टो का जिस तरह से बयान सामने आया है, एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है और अपनी खुद को पाक साफ बताकर अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर बार बार बेइज्जत होने पर भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है और वो मानने को ही तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री चल रही है। तभी तो वॉशिंगटन में आतंकी अब्दुल रऊफ को आतंकी नहीं बल्कि एक आम आदमी बता रहा है। This delegation goes around violently, sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. This man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेशों में अपने सांसदों का डेलीगेशन भेजा, तो भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी विदेश में अपनी टीम भेज दी। लेकिन भारत ने सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया और अब बारी पाकिस्तान की आई तो ठन ठन गोपाल। हाँ, पाकिस्तान जो झूठ फैलाने की मंशा से गया था, उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती जरूर हो रही है। अमेरिका में अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के सामने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया। अमेरिकी सांसद ब्रेट शेरमैन ने बिलावल से सवालों की झड़ी लगा दी। साथ ही पाकिस्तान के आतंकियों को पालने पोसने को लेकर लताड़ भी लगाई। ब्रेट शेरमैन ने जिन सवालों पर बिलावल की बोलती बंद कर दी, उन सवालों का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। जैश-ए-मोहम्मद संगठन पाकिस्तान में है, उसका क्या हुआ जिसने 2002 में मेरे नागरिक डेनियल पॉल की हत्या कर दी थी। पॉल का परिवार अब भी मेरे जिले में रहता है।
और पाकिस्तान को जैश से लड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ शहबाज की फौज विदेशों में अपनी बेइज्जती करा रही है, तो पाकिस्तान का आईटी मंत्री भारत को मीम वॉर में हराने को ही असली जीत मान रहा है। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और भारत की नकल करने की काबिलियत भी पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान का सच एक एक कर पूरी दुनिया के सामने आता ही जा रहा है और पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान अपने काले कारनामों को छिपाने की तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो एक्सपोज होता जा रहा है। इसलिए तो कटोरा लेकर दर दर पाक पीएम शहबाज शरीफ खुद देश घूम रहे हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने खुद इस बात को एक्सपोज किया था कि कैसे उनके दोस्त सो कॉल्ड दोस्त कह रहे हैं कि भीख का कटोरा लेकर पाकिस्तान बार बार आ जाता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को इस्लामिक देशों पर अभी तक भरोसा था कि वो उसका साथ देंगे, लेकिन इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान को उसके असली औकात दिखा दी है। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इराक में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक मुस्तफा कमल काजी ने भी किया। उन्होंने बताया कि इराक से 50,000 पाकिस्तानियों को निकाला गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने भी पिछले साल अवैध तरीके से किस तरीके से कई और लोगों को भी जो पाकिस्तानियों के नागरिक हैं उनको लौटाया गया। ईरान ने 34,000 नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजा। सभी पाकिस्तानी अवैध रूप से दूसरे देशों में रह रहे थे। पहले भी यूएई जैसे देश पाक नागरिकों को वापस भेज चुके हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नागरिकों की बात ना करें, आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब पाकिस्तान के भिखारियों को भी निकाला गया था। पाकिस्तान के भिखारियों को भीख मांगने के लिए वहां से निकाल दिया गया। भीख मांगने की आदत से अब दुनिया परेशान हो गई है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। भारत के साथ युद्ध में फेल होने के बाद फील्ड असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, लेकिन अब वो एलओसी जा पहुंचा है। बकरीद के दिन पीओके पर स्थित चौकियों का दौरा किया, पाकिस्तान के सैनिकों से मुलाकात की और पाकिस्तान के जवानों के सामने एक बार फिर झूठ बोला। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब असीम मुनीर पाक जवानों के बीच पहुंचे। अभी तस्वीरें देखिएगा, ये वही जगह है जहां से पाक के रेंजर अपनी जान बचाने के लिए चौकियां छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां से पाक सैनिक भारत के एक्शन के बाद भाग खड़े हुए थे। अपनी पोस्ट छोड़कर जान बचाते भागते फिर रहे थे, लेकिन असीम मुनीर झूठ पर झूठ बोल रहा है और अपने जवानों को बता रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। लेकिन सच्चाई खुद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि कैसे भारत के एक्शन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। लेकिन देखिए कैसे डरा हुआ है आसिम मुनीर और फिर गीदड़ भपकी देने पर भी आ गया है और फिर कश्मीर राग छेड़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगने के बाद पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है और इसी डर के मारे फील्ड में फेल असीम मुनीर पीओके पहुंच गया। एलओसी से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। मुनीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान वहां की जनता की आकांक्षाओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों के अनुरूप ही होना चाहिए। डरा सहमा मुनीर उन्हीं पाकिस्तानी पोस्टों पर पहुंचा जहां से पाक के सैनिक भाग खड़े हुए थे और जवानों के बीच ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि भारत को उसने हरा दिया है। लेकिन शायद वो भूल गया कि सच्चाई सब जानते हैं और भारत की